हेलो नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो हम सभी के लिए उपयोगी, जो भी रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे में चाहे आरपीएफ कांस्टेबल का हो, चाहे आरपीएफ एसआई हो, जो भी आरपीएफ एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सारे एग्जाम, चाहे लोगो पायलट हो, जो भी आने वाले एग्जाम है, उनके लिए वीडियो रामबाण साबित होगी। क्योंकि इस वीडियो में हम बहुत अच्छी जो है सारी जानकारी बताने वाले, कैसे क्या सिलेबस बताने वाले। सबसे पहले अगर बात करेंगे आरपीएफ की, रेलवे में आरपीएफ की, तो आरपीएफ में अगर हम बात करेंगे कि आरपीएफ में कैसे क्या सारी चीजें पूरी डिटेल देने वाले हैं, तो इसके लिए क्या किएगा, ऑनलाइन आवेदन तो हो चुके हैं। आपको उम्मीदवारों को रेलवे भर्ती बोर्ड के आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक द्वारा ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करना, ये तो हो चुका है। अब आगे की प्रक्रिया उसमें क्या होना है, आपका भर्ती प्रक्रिया में पहले कंप्यूटर टेस्ट होगा। जो आपका टेस्ट होगा कैसा होगा, सीबीटी टेस्ट होगा। उसके बाद आपका शारीरिक दक्षता होगा, पीईटी होगा, शारीरिक मापन परीक्षण पीएमटी होगा। मतलब आपका इसमें फिजिकल होगा, रनिंग होगा, इसमें आपका चेस्ट हाइट मेजरमेंट होता है पीएमटी में। इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। तो जो आपकी पूरी भर्ती प्रक्रिया 3 स्टेप में होगी। सबसे पहले आपका कंप्यूटर टेस्ट होगा, उसके बाद फिजिकल होगा, फिजिकल के साथ ही आपकी हाइट चेस्ट वगैरह नापा जाएगा। इसके बाद आपका दस्तावेजन डीवीए होगा। परीक्षा कार्यक्रम और संस्थानों की जानकारी आरआरबी वेबसाइट, एमएस और ईमेल माध्यम से पात्र उम्मीदवारों को दी जाएगी। किसी भी चरण के स्थान या स्थगन तिथि शिफ्ट के परिवर्तन के अनुरोध पर किसी भी परिस्थिति में विचार नहीं किया जाएगा। और जो कंप्यूटर आधारित परीक्षा होगी आपके कैसा होगा, सीबीटी आपका होगा, उस पर आधारित परीक्षा। अब ये स्लाइड आपके लिए बहुत उपयोगी। कंप्यूटर आधारित जो परीक्षा होगी उसमें क्या क्या होगा, परीक्षा का स्तर जो होगा मैट्रिक स्तर का होगा। ये तुम्हारा कांस्टेबल के लिए है। जो परीक्षा का स्तर है वो कैसा हो जाएगा, हाई स्कूल स्तर का होगा। सीबीटी पैटर्न कुल अवधि जो होगी पेपर की वो कितना, 90 मिनट की होगी। और कुल कितने प्रश्न होंगे, 120 प्रश्न आपको करने होंगे। जो टोटल आवर टाइमिंग की होगी कितना, 1.5 घंटा है, 90 मिनट होगा। उसमें आपको टोटल कितना, 120 प्रश्न करने हैं। उम्मीदवारों को प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाएगा और प्रयास नहीं किए गए प्रश्नों के लिए कोई अंक नहीं दिया जाएगा या कटौती नहीं की जाएगी। जो आप क्वेश्चन करोगे उसी के अंक दिए जाएंगे या नेगेटिव मार्किंग होगी। जो नहीं करोगे उसका कोई गलत अंक नहीं दिया जाएगा या कटौती नहीं की जाएगी। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए नकारात्मक अंकन 1/3 की होगी। आपकी जो नेगेटिव मार्किंग हो कितने की, 1/3 की है। रेलवे में ऐसा नेगेटिव मार्किंग कितने की रहती है, 1/3 की रहती है। कई शिफ्ट के आयोजित सीबीटी के लिए अंकों का सामान्यीकरण किया जाएगा, नॉर्मलाइजेशन आपका होगा। पात्रता के लिए न्यूनतम पास प्रतिशत यूआर, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एनसीएल 35% है। एससी और एसटी के लिए कितना है, 33%। इतना तो पासिंग मार्क के लिए होना ही चाहिए कम से कम। सीबीटी में प्राप्त अंकों को इस भर्ती प्रक्रिया के आगे चरणों के लिए उम्मीदवारों को शॉर्ट लिस्टिंग के लिए गिना जाएगा। तो इसमें टोटल क्या हो गया, आपका जो पेपर की अवधि होगी कितने, 90 मिनट की होगी, 1.5 घंटे की। और कितने प्रश्न होंगे, 120 होगा। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाएगा और निगेटिव के लिए क्या हो जाएगा, 1/3 निगेटिव मार्किंग आपकी है, 1/3 की। और आपका क्या होगा, कई शिफ्ट में पेपर होगा, इसके लिए आपका क्या नॉर्मलाइजेशन होना है। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में अगर बात करेंगे तो इसमें आपके लिए सिलेबस दिया गया। ये आपका मैथमेटिक का सिलेबस है। मैथमेटिक के कितने क्वेश्चन आने हैं, 35 आने हैं। रीजनिंग के कितने आने हैं, 35 आने हैं। और जीएस के कितने आने हैं, 50 क्वेश्चन आने हैं। 35 तुम्हारे अर्थमेटिक के आएंगे, 35 तुम्हारे रीजनिंग के आएंगे, 50 क्वेश्चन जीएस के आएंगे। जीएस का वेटेज बहुत ज्यादा है। जीएस में अगर तुम्हारा आएगा क्या, संख्या प्रणाली आएगा, नंबर सिस्टम, पूर्ण संख्याएं, दशमलव और भिन्न संख्याओं के बीच संबंध, मौलिक अंकगणित, संचालन, प्रतिशत, अनुपात, समानुपात, औसत, ब्याज, लाभ और हानि, छूट, तालिका, रेखांकन का उपयोग, क्षेत्रमिति भी आएगी, समय दूरी आएगी। इतने टॉपिक आपको क्या करना है, कवर करके जाना। ये सारे टॉपिक आपके आएंगे। एक बार सिलेबस अच्छे से जरूर देखना है, उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, पढ़ाई करनी है। उसके बाद अगर इंटेलिजेंस की बात करेंगे, जनरल इंटेलिजेंस, इसमें क्या आएगा, एनालॉगी आएगा, समानताएं आएंगी और अंतर आएगा, स्थानिक सादृश्य आएगा, अभिविन्यास आएगा, समस्या आएगा, साधारण विश्लेषण, निर्णय लेने पर प्रश्न, 10 स्मृत, भेदभावपूर्ण अवलोकन, संबंध, उदाहरण, अंकगणित, मौखिक, चित्रावर्गी, अंकगणितीय संख्या, श्रृंखला, गौरमुख, कोडिंग, डिकोडिंग, ये सारे क्वेश्चन आपको आने हैं। कोडिंग डिकोडिंग हो गया, कथन निष्कर्ष हो गया। आपको रीजनिंग में सबसे ज्यादा लॉजिकल रीजनिंग पर सबसे ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि लॉजिकल रीजनिंग के ढेर सारे क्वेश्चन में आएगा। एक बार आप सिलेबस जरूर देखेंगे, सिलेबस के अनुसार ही पढ़ाई करेंगे अपने आप को। उसके बाद देखिए जीएस है। जीएस का सिलेबस बहुत ब्रॉड है। जीएस 50 क्वेश्चन आने हैं आपके सिलेक्शन में। जीएस का ही बहुत अहम रोल होगा,
35 क्वेश्चन अर्थमेटिक के, 35 रीजनिंग के और 50 क्वेश्चन इसके, टोटल 120 क्वेश्चन आएंगे। प्रश्नों के उद्देश्य उम्मीदवारों के आसपास के पर्यावरण और समाज के लिए इसके अनुप्रयोग के बारे में सामान्य जागरूकता का परीक्षण करना होगा। वर्तमान घटनाओं के ज्ञान, रोजमर्रा के अवलोकन और अनुभव के ऐसे मामलों का परीक्षण करने के लिए जैसा कि किसी भी शिक्षित व्यक्ति से उम्मीद की जा सकती है। मतलब सिलेबस जो है इसका स्पष्ट नहीं दिया गया कि ये टॉपिक आएंगे। जीएस का सिलेबस बहुत ब्रॉड होता है, तो आपको सारा सब कुछ पढ़ के जाना पड़ेगा। जिसकी आपसे उम्मीद की जाती है कि हाई स्कूल के स्तर पर आपको जो चीज की नॉलेज होनी चाहिए वो सारी चीजें पूछी जाएंगी। परीक्षण में भारतीय इतिहास, कला और संस्कृत, भूगोल, अर्थशास्त्र, सामान्य राजनीति, भारतीय संविधान, खेल, सामान्य विज्ञान आदि से संबंधित प्रश्न भी शामिल होंगे। तो ये आपका जीएस का 50 क्वेश्चन हो गए। जीएस के 50 क्वेश्चन ही आपके सिलेक्शन में बहुत ज्यादा योगदान करेंगे, क्योंकि जीएस के कितने क्वेश्चन आने हैं, 50 क्वेश्चन आने हैं। इसके बाद अगर आप बात करोगे तो इसमें देखिए, इसके बाद आपका अगर रिटन क्वालिफाई हो जाएगा तो इसके बाद आपकी शारीरिक दक्षता परीक्षा होगा, पेट होगा, और शारीरिक माप होगा, पीएसटी होगा। ये दो चीजें एक साथ होती हैं। ऑनलाइन कंप्यूटर पर आधारित टेस्ट सीबीटी होगा। सीबीटी में उनके प्रदर्शन के आधार पर पुरुष, महिला, भूतपूर्व सैनिकों प्रत्येक के लिए संवर्ग में व्यक्तियों के 10 गुना बुलाया जाएगा। मतलब आपको फिजिकल में कितने गुना, 10 गुना बुलाया गया। आपकी वैकेंसी टोटल कितनी है, 4600 है। 4600 वैकेंसी है, मतलब आपको कितना बुलाया जाएगा, 10 गुना इसका बुलाया जाएगा। ठीक। शारीरिक दक्षता परीक्षा में पीटी, शारीरिक मापन परीक्षा, पीएमटी और दस्तावेज सत्यापन के लिए उम्मीदवारों को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। कितने गुना, 10 गुना आपको क्या किया जाएगा, शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। भूतपूर्व सैनिकों को पीटी से छूट दी जाएगी। जो भूतपूर्व सैनिक है उनके लिए पीटी नहीं होगा और उन्हें पीएमटी देना होगा। जो हाइट और मेजरमेंट है वो तो उनको देना होगा, लेकिन उनका कोई फिजिकल नहीं होगा। उपयुक्त शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों से अपेक्षित संख्या में उम्मीदवार पीटी पीएमटी में अर्हता नहीं प्राप्त करने पर पुरुष, महिला, भूतपूर्व सैनिकों के किसी भी संवर्ग में समूह में कमी है तो उनके 10 गुना तक अतिरिक्त उम्मीदवारों की सीबीटी में की योग्यता के अनुसार दूसरे पीटी के लिए बुलाया जा सकता है। मान लो आपको 10 गुना बुलाएगा, उसमें उनको योग्य उम्मीदवार नहीं मिल पाए या जितने वैकेंसी देखते हैं उन नहीं मिल पाए, तो उससे फिर से 10 गुना बुला लिया जाएगा। तो अगले जो शॉर्ट लिस्ट क्या हो जाए, फिर से रिजल्ट आ जाएगा, फिर से शॉर्ट लिस्ट की जाएगी, फिर से 10 गुना बुलाई जाएगी। ये प्रक्रिया हो जाएगी और अधिकतम 2 राउंड के लिए बुलाया जाएगा। पीएमटी क्या हो जाएगा, पहले 10 गुना बुलाया जाएगा, उसमें योग्य उम्मीदवार नहीं मिले, फिजिकल में ज्यादा फेल हो रहे हैं, वैकेंसी के अनुसार उनको नहीं मिले, तो क्या किया जाएगा, फिर से 10 गुना बुला लिया जाएगा। ये अधिकतम 2 राउंड में होंगे। लगभग तुम सोच लो कितना, 20 गुना बुलाए जा सकते हैं, लगभग 20 गुना, तो बहुत ज्यादा हो जाएगी संख्या। पीएमटी के दूसरे दौर के बाद महिला पुरुष सैनिकों को रिक्तियों को नहीं भरा जाएगा। इसके बाद जो वैकेंसी खाली रह जाएंगी फिर नहीं भरा जाएगा, फिर उतने ही लोग ले लिए जाएंगे। रिक्त पदों का संबंधित श्रेणी के पुरुष के उम्मीदवारों द्वारा भरा जाएगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा पीटी उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। यह सामान्य योग्यता है, इसमें कोई अंक नहीं दिया जाएगा। मतलब ये जो है ये कुल पासिंग मार्क है कि आपको केवल पास होना है, इसका कोई अलग से अंक नहीं दिया जाएगा। तो आपको क्या कुल मिला के इससे क्या पता चला, पहले 10 गुना बुलाया जाएगा, अगर उसमें योग्य नहीं मिले तो फिर से 10 गुना बुला लिया जाएगा। ये 2 बार होगा। ठीक है। इसके बाद देखते हैं क्या क्या चीजें इसमें होनी है। जो आपका फिजिकल होना है, पीटी के लिए जो मापदंड है वो देख लिए। कांस्टेबल, कार्यकारी पुरुष, एग्जीक्यूटिव, 1600 मीटर की दौड़ होनी है पुरुष के लिए। 1600 मीटर की दौड़ आपकी 5 मिनट 45 सेकंड में होनी है। और जो महिलाओं की 800 मीटर की दौड़ वो कितने में होनी है, 3 मिनट 40 सेकंड में होनी है। जो पुरुषों की दौड़ है 1600 मीटर 5 मिनट 45 सेकंड में होनी है, और महिलाओं की 800 मीटर 3 मिनट 40 सेकंड में होनी है। लंबी कूद जो होनी है पुरुषों की 14 फीट होनी है, महिलाओं की 9 फीट होनी है। ऊंची कूद जो कांस्टेबल की है पुरुष की 4 फीट है, महिलाओं की कितनी है, 3 फीट है। ये पूरा फिजिकल का आपका प्रोसेस हो गया। तो साथ साथ अपने फिजिकल को भी मेंटेन रखना है। लंबी कूद 14 फीट है पुरुषों के लिए और 4 फीट ऊंची कूद पुरुषों के लिए, और महिलाओं के लिए 9 फीट लंबी कूद है, 3 फीट ऊंची कूद है। इसी प्रकार से ये हाइट मेजरमेंट है। UR EWS OBC की कितनी होनी चाहिए हाइट, 165 होनी चाहिए। SC ST की 160 होनी चाहिए।
गढ़वालियों, गोरखाओं, मराठों, डोगरा, कुमारी उनके लिए 163 होनी चाहिए। महिलाओं में ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, यूआर की कितनी होनी चाहिए? 157 होनी चाहिए। एससी एसटी की 152 होनी चाहिए। गढ़वाली, गोरखा, मराठा, डोगरा, कुमाऊनी इनकी 155 होनी चाहिए। और छाती अगर बताए कि चेस्ट कितना होना चाहिए? 80 होना चाहिए। और 5 मिनट क्या होना? फुलाने पर आना चाहिए, तो 85 हो जाता है। एस सी के लिए 76.2 होना चाहिए और ये 81.2 होना चाहिए। मतलब 5 जो सेंटीमीटर फुलाना छाती को अनिवार्य है, इतना आपको करना पड़ेगा। तो ये आपके लिए फिजिकल हो गया, इतना आपको फिजिकल में करना है। तो फिजिकल को ध्यान में रखते हुए तैयारी को भी किए, साथ साथ में फिजिकल को भी थोड़ा बहुत करते रहना और करो। 1600 या 800 मीटर के स्पर्धा के लिए केवल एक मौका दिया जाएगा। शेष स्पर्धाओं अर्थात लंबी कूद और ऊंची कूद के लिए प्रत्येक को 2 मौका दिया जाएगा। मतलब अगर रेस किया, रेस के लिए केवल एक मौका दिया जाएगा। क्वालिफाई तो क्वालिफाई, नॉट क्वालिफाई तो नॉट क्वालिफाई। लेकिन अगर लंबी कूद और ऊंची कूद की बात करेंगे तो आपको 2 मौके मिलेंगे। पहली बार में अगर लंबी कूद नहीं कूद पाए तो एक मौका और दिया जाएगा। इसी प्रकार से ऊंची कूद में भी एक मौका मिलेगा, अगर नहीं कर पाए तो दूसरा मौका मिलेगा। मतलब आपको 2 मौकों में क्या करना है? क्वालिफाई जरूर कर देना। वैसे कर कोशिश करना कि अच्छे से तैयारी करके पहले से रहा, पहले बार में क्वालिफाई हो जाए, नहीं दूसरी बार में दबाव ज्यादा हो जाता है। ये इतना हो जाएगा। पूर्व सैनिकों को पीटी से छूट दी जाएगी, हालांकि उन्हें पीएमटी देना होगा। मेजरमेंट वगैरह, हाइट मेजरमेंट, चेस्ट मेजरमेंट, ये उनका भी होगा। एक उम्मीदवार को पात्र होने के लिए उपरोक्त मापदंड के अनुसार सभी टेस्ट में क्या है? योग्यता प्राप्त करनी होगी। पुरुष उम्मीदवार जिनके पास न्यूनतम ऊंचाई नहीं है, उन्हें छाती की माप के लिए नहीं माना जाएगा। मतलब अगर आपके हाइट ही नहीं है तो आपको पीएमटी नहीं देना होगा, उसका मेजरमेंट नहीं होगा। इसी प्रकार से 1600-800 मीटर में क्या है? जिनकी रनिंग नहीं कर पाएगा उनको क्या है? आगे की कार्रवाई के लंबी या ऊंची कूद के लिए नहीं बुलाया जाएगा। ये पीएमटी पीएसटी में कोई अंक नहीं दिया जाएगा, ये केवल पासिंग मार्क का आपका है। ये सारी चीजें इसमें हो गई और बाकी कोई इसमें जरूरत वाली चीजें नहीं। अब बात करते हैं हम इसके लिए कि अगर आप आरपीएफ एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए बुक्स कौन सी अच्छी रहेंगी। तो इसमें हम बुक्स की बात कर लें तो ये आपकी किरण पब्लिकेशन की सामान्य ज्ञान की बुक है। जो बुक बहुत अच्छी, जीएस की बहुत अच्छी बुक, अगर आप इसको तैयार अच्छे से पढ़ लोगे तो सारी चीजें इसी के अंदर आ जाएंगी, क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छे डिटेल में पूरे एनसीईआरटी को ध्यान में रखते हुए कवर गया। तो ये आपकी जीएस की बुक बहुत अच्छी है, आप इसको ले सकते हो, मार्केट से फ्लिपकार्ट पे भी मिल जाएगी। ये आपके लिए बहुत अच्छी बुक रहेगी यार, लेकिन आपको इसको बुक बार बार पढ़ना पड़ेगा, तैयार करना पड़ेगा। इसी प्रकार की बात करेंगे अर्थमेटिक के, तो अर्थमेटिक में आप अभिनय की मैथ ले सकते हो, ए टू जेड क्वांट, यूनिक मैथ। ये मैथ की बुक बहुत अच्छी है, लेकिन इसको आप तभी पढ़ सकते हो जब आपका पहले से पढ़ा होगा, प्रिपरेशन होगा, बहुत अच्छे तरीके से बहुत अच्छे सवाल दिए गए, तभी आप इसको कर पाओगे। जब आपकी पहले से पढ़ा हुआ होगा, थोड़ा बहुत सवाल आते होंगे, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें स्टैटिक जीके, तो स्टैटिक जीके के लिए ये बहुत अच्छी बुक है। जीएस पे आपको ज्यादा फोकस करना है तो जीएस के लिए ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। इसके लिए आपकी हो गई स्ट्रेटेजी के लिए बुक, रोजगार विद अंकित की है। ये जीके पढ़ लोगे, जीके इनफ है स्ट्रेटेजी जीके के लिए, ये मस्त में से। अब फिर एक जीके की बुक आती है, खान सर की आती है, रेलवे संग्रह। ये में 27,000 प्लस फैक्ट है। प्रीवियस ईयर जितना भी 1992 से 2022 तक जितने भी जीएस के क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो सारे इसमें क्या किए गए? समाहित किए गए। तो जीएस के लिए बहुत अच्छी बुक, अगर पढ़ लोगे इतना। तो जीएस के लिए 3 बुक बताए हैं, एक किरण पब्लिकेशन की है और दूसरी एक खान सर वाली, एक स्ट्रेटेजी की। 3 जीके की बुक इतनी इनफ है। बाकी आपको मैथ अच्छे से कर लेना, रीजनिंग आप कहीं से भी प्रैक्टिस करते हो सकते हो, रीजनिंग के लिए कोई दिक्कत नहीं, प्रीवियस उठा के प्रैक्टिस करते रहो। अब मैथ्स के लिए आप अभिनय मैथ्स ले सकते हो, बहुत अच्छी बुक है। या आप कोई और पढ़ रहे हो तो उसको भी ले सकते हो, लेकिन अगर इसको लगाओगे तो इसमें सारे टाइप कवर हो जाएंगे। टाइप वाइज दिया गया है, सारे टाइप कवर है। बहुत सवालों का लेवल जो है बहुत अच्छा लेवल दिया गया है, इतना टफ आएगा नहीं, उससे हल्का ही आएगा। लेकिन अगर आप इसको तैयार कर लोगे तो आपको आरपीएफ एसआई भी दे सकते हो, कोई भी एग्जाम ऊपर का दे सकते हो। इसलिए ये बुक हमने क्या किया, इसको समझ, इसका हिंदी लेवल भी आता है, इसका इंग्लिश लेवल भी आता है, दोनों में है। जो आपको मीडियम अच्छा लगे वो आप ले सकते हो। तो अगर इतना आप कर लोगे तो आपका जो सिलेक्शन है सुनिश्चित हो जाएगा। निश्चित आपको डिफरेंट मेहनत करनी पड़ेगी, साथ साथ में थोड़ा बहुत फिजिकल भी देखते रहना। तो इस वीडियो में इतना, नेक्स्ट वीडियो में फिर कोई अच्छी से जानकारी लेके आएंगे। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।